तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है निखिल और आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आ गया है बारी एक नए मंडे मोटिवेशन की। मंडे चालू हो चुका है, वीक चालू हो चुका है और हर वीक की तरह आज भी हम ये सोच रहे हैं कि यार क्या रहे हैं लाइफ में। कुछ अच्छा करते हैं, कुछ नया करते हैं। ये बार बार तो दिमाग में आता है। बार बार लोग ये भी बोलते हैं कि यार मुझे कुछ मोटिवेशन नहीं मिल रहा है या मुझे मेरा पैशन नहीं मिल रहा। तो आज आपको हेल्प करेंगे आपके पैशन को ढूंढने के लिए। तो चलिए देखते हैं क्या 10 स्टेप्स करने हैं हमें हमारे पैशन को ढूंढने के लिए और म्यूजिक के उस पार मिलते हैं। तो पैशन पैशन होता क्या है? बार बार हम कई लीडर्स से या फिर कई बार होता है कि हम बहुत महान कलाकारों से ये सुनते हैं कि पैशन वो चीज़ है जिससे अगर आपको वो काम करना पड़े, अगर कुछ भी काम करना पड़े और वो अगर आपका पैशन हो तो काम काम ना लगे। ऐसा लगता है कि यार ये तो मेरे लिए रूटीन का काम है या बहुत आसान लगने लगता है। तो उसी चीज़ को पैशन बोलते हैं। अब जैसे कि मेरे लिए मेरा पैशन है कुकिंग। तो मुझे कुकिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं उसे अब अपने वीडियोस के फॉर्म में आपको सिखा रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ या फिर मुझे वीडियो बनाना पसंद है। तो इसको मैं अपना पैशन मानता हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? आपको आपका मिशन स्टेटमेंट लिखना है। अब मिशन स्टेटमेंट क्या होता है? जैसे कि मेरे लिए मेरा मिशन स्टेटमेंट है, आई वांट टू जर्नल माय लाइफ, या फिर मुझे सारी चीज़ें रिकॉर्ड करनी है। मेरे मेरे आगे अगर मेरे बच्चे होते हैं या फिर मेरी लाइफ जब आगे बढ़ती है तो मैं चाहता हूँ कि मैं इन वीडियोस को वापस से देखूँ, इन लाइफ को वापस से जीऊँ। और इसके लिए मैं चाहता हूँ कि मैं वीडियोस बनाते रहूँ, मेरे कुकिंग को एक्सप्लोर करते रहूँ और आपके साथ मेरे नॉलेज को शेयर करते रहूँ। तो ये मेरा मिशन स्टेटमेंट हो गया। ऐसे ही आपको भी आपके मिशन स्टेटमेंट बनाने हैं। आप जब ये मिशन स्टेटमेंट बना लेंगे तो आप फिर किन चीज़ों को ढूंढना चालू करेंगे। तो सेकेंड चीज़ है वो है आपको लिस्ट डाउन करना है उन एक्टिविटीज़ को या उन चीज़ों को जो आपको करने में बहुत ज़्यादा पसंद आती है। जैसे कि अगर मुझे कुकिंग पसंद आती है या मुझे नए तरीके की एडिटिंग सीखनी है या कोई नया सॉफ्टवेयर सीखना है, मुझे वो पसंद आता है। दिन में अगर मैं वो लेके बैठ जाऊँ तो मुझे उन चीज़ों से थकान नहीं होती। या अगर रात को अगर उस उतना पूरा मेहनत करने के बाद जब थकान होती है तो बहुत प्यारी मीठी नींद आती है। तो उन चीज़ों से मुझे प्यार है और इसे कहते हैं थिंग्स दैट आई लव। इन्हें मुझे लिस्ट डाउन करना है। अब जब इन चीज़ों को आपने लिस्ट डाउन कर लिया तब इन चीज़ों में आपके अचीवमेंट्स क्या थे वो उनको आपको कलेक्ट करना है। तो थर्ड चीज़ जो है, टेकिंग द इन्वेंटरी ऑफ व्हाट यू हैव अचीवमेंट्स और व्हाट यू हैव अचीव्ड। ठीक है, अगर आप ये करोगे ना तो आपको पता चलेगा आपका पैशन क्या है। अब मुझे कुकिंग पसंद है। अब मेरी कुकिंग की स्टोरी कैसे चालू हुई थी? मेरे मॉम डैड एक बिजनेस में है और बिजनेस से उनको कई बार बाहर जाना पड़ता था और मैं भूखा सो जाता था। ठीक है, क्योंकि आते आते लेट हो जाती थी। मुंबई है, ट्रैफिक है, आउट ऑफ सिटी जाते थे, नासिक चले जाते थे, पुणे चले जाते थे या कई बार उससे भी आगे चले जाते थे। तो आते आते उनको टाइम लग जाता था और खाने के लिए कुछ होता नहीं था। वहाँ से मेरी नेसेसिटी जागी कि मुझे कुछ खाना बनाना आना चाहिए और वहाँ से मेरा स्किल डेवलप होना चालू हुआ, मेरा इंटरेस्ट डेवलप होना चालू हुआ। और थोड़ी बहुत मेरे जीन्स में भी है क्योंकि मेरी नानी बहुत अच्छा कुक थी, मेरी दादी बहुत अच्छा कुकिंग करती थी। तो वहाँ से भी थोड़ा सा आया है। बट इंटरेस्ट यहाँ से डेवलप हुई और यहाँ से फिर मेरे अचीवमेंट्स चालू हुए। मैंने चालू किया, एक इंस्टाग्राम पेज चालू किया था, वो फेल हो गया। वहाँ से मैंने सीखा कि कैसे इसे रिकॉर्ड करते हैं। भले ही वो फेल हुआ था बट मेरे लिए मेरा अचीवमेंट था कि मैंने सीखने लगा कि ये इस लाइन में, इस फील्ड में क्या क्या होता है, कैसे होता है। फेलियर से मैंने सीखना चालू किया, वो भी मेरे लिए अचीवमेंट था। तो अचीवमेंट सिर्फ ये नहीं है कि आप मेडल लेके आ गए या ओलंपिक्स में जीत गए या कुछ भी हो जाए यार, वो थोड़ी ना अचीवमेंट होता है। अचीवमेंट ये होता है कि आपने उससे क्या सीखा। सीखना इंपॉर्टेंट है। जो चौथी चीज है वो है एक्नॉलेजिंग योर टैलेंट्स। ठीक है, अब ऐसा भी हो सकता है कि हमें कोई चीज करना पसंद है, मुझे गेमिंग पसंद है बट मैं कभी भी उसमें फर्स्ट नहीं आता हूँ या उसमें आगे नहीं बढ़ पाता हूँ। ठीक है, आपको गेमिंग पसंद होगा, आप उसके अंदर टैलेंटेड हो गए, आपको कुकिंग नहीं आती होगी तो आपको बट खाना खाना तो पसंद है। ऐसा तो नहीं है कि आप खाना नहीं खाते हो। तो क्या वो आपका पैशन हो गया? नहीं, आपका पैशन गेमिंग ही है। तो ऐसे ही अलग अलग तरीके से आपको उनके अंदर टैलेंट्स होंगे, उन टैलेंट्स को आपको आइडेंटिफाई करना है। तो पहले तो
किन चीज़ों से आपको प्यार है उसको आइडेंटिफ़ाई करना है, फिर कहाँ पे आपका टैलेंट लाई करता है इन्हें आइडेंटिफ़ाई करना है। जब ये आप चौथी चीज़ कर लेंगे तो आपको पाँचवीं चीज़ जो है वो ऑटोमैटिकली मिलने चालू हो जाएगी। वो है एक्सप्लोरिंग द न्यू अपॉर्च्युनिटीज़। जब नए अपॉर्च्युनिटीज़ आपको मिलना चालू होंगे, ठीक है? तो नए रास्ते खुलेंगे। नए रास्ते खुलेंगे तो आपको एक नई किरण दिखेगी कि वहाँ मुझे जाना है, वो रास्ते पे चलना है। और ऐसा ही कुछ मेरे साथ अभी हो रहा है, ठीक है? तो मुझे एक नया रास्ता दिख रहा है और मैं उसी की तरफ दौड़ रहा हूँ। चल नहीं रहा, दौड़ रहा हूँ। आपको नई अपॉर्च्युनिटी मिल गई। आपको आप क्या करना चाहते हैं, आपका पैशन मिल गया। अब पैशन को डेवलप करना है, तो डेवलप कैसे करोगे? आपको नई-नई चीज़ें उसके अंदर करनी है, ठीक है? अपॉर्च्युनिटी तो मिल गई, बट नई चीज़ों की तरफ आपको जाना है। क्योंकि आप अगर एक ही चीज़ को बार-बार करते रहोगे, ठीक है? आप बोर हो जाओगे, लिटरली बोर हो जाओगे। नई चीज़ें सीखो, नया कुछ लेके आने की कोशिश करो, क्योंकि ज़िंदगी चेंजेस में ही है। अगर स्थिरता में रह जाओगे तो बोर हो जाओगे और आप डेड हो जाओगे। ज़िंदगी में एक ही चीज़ कांस्टेंट है, वो है चेंज। अगर आप चेंज नहीं होगे, एक होम्योस्टेसिस यानी कि एक ही सेम लेवल पे रहोगे, अपने आप को लेवल अप नहीं करोगे, तो आप अंदर ही अंदर मर जाओगे और उस काम से आपको नफ़रत होने लगी। जिस काम से आपको प्यार था, अब उससे नफ़रत होने लगी। तो ये नहीं होने देना दोस्तों। जो मैं अब कर रहा हूँ कि मुझे मेरा जो पैशन है, उसको मैं जर्नल कर रहा हूँ, यानी कि उसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आपको आपके हर चीज़ को अब रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्डिंग का फ़ायदा क्या है? ठीक है? इसका मतलब ये नहीं कि आप वीडियो बनाएँ। आप उनके लिस्ट बना के रखें, उससे आपको आपकी गलतियाँ पता चलेगी कि आपने क्या गलत किया, क्या सही किया। इससे आपको और क्या पता चलेगा? आपको ये भी पता चलेगा कि आपको कहाँ पे इम्प्रूव करना है। क्योंकि अगर आप लिख नहीं रहे हो कि आपने क्या-क्या चीज़ें की थी, तो आप भूल जाओगे। और इंसान है ना, मैं आपको पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ, जो लिख के प्रैक्टिस में लेके आता है, वो ज़्यादा देर तक रिमेंबर करता है और जो बस एक कान से सुनता है, वो हमेशा दूसरे कान से निकल जाता है, ठीक है? तो आपको हर चीज़ों का रिकॉर्ड करना चालू करना। रिकॉर्ड कर लिया, रिकॉर्ड तो कर लिया, बट आपको जानना है कि अब मैं गलती कर रहा हूँ, या अगर आपको ये भी नहीं पता चला कि मैं गलती कर रहा हूँ, तो कहीं से तो कुछ ना कुछ एक्सपर्ट एडवाइस लेनी होगी कि भाई मैं क्या गलत कर रहा हूँ कि मुझे मुझे ग्रोथ नहीं मिल रही मेरे फील्ड में, या मेरे पैशन में मुझे आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल रहा है। तो ये आपको अगर पता करना है तो एक्सपर्ट्स के पास जाना पड़ेगा। और एक्सपर्ट्स कहाँ मिलेंगे? अगर आप नेटवर्क करेंगे अपने लाइक माइंडेड पीपल्स के साथ। अब लाइक माइंडेड पीपल क्या होता है कि आपके जैसे ही उस फील्ड में पैशनेट। अगर मुझे कुकिंग में आगे बढ़ना है तो मैं कुकिंग के व्लॉग्स बनाने वाले, ब्लॉग्स लिखने वाले शेफ्स के साथ, या फिर ऐसे लोगों के साथ अगर मेरे को वीडियो एडिटिंग पसंद है तो मैं उन एडिटर्स को फॉलो करूंगा। आपको उनके साथ जाके शायद बात ना करना पड़ेगा, क्योंकि आजकल डिजिटल एज है, तो आप उनको सोशल मीडिया पे, लिंक्डइन पे आप उनसे अटैच हो सकते हो। उनके साथ नेटवर्क करो, उनके साथ बात करो, उनको बताओ कि मुझे ये प्रॉब्लम आ रहा है, क्या आप मेरी मदद कर सकते हो? और इस दुनिया में ना, अगर आप मांगोगे तो मिलेगा, अगर आप नहीं मांगोगे तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला। अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलने वाली, ना आपके रास्ते खुलेंगे। एक थियरी है, ये तो वैसे एक चाइनीज थिंकर थे, उनकी थियरी थी, इफ यू आस्क यू आर फुल फॉर 5 मिनट्स, बट इफ यू डोंट आस्क यू आर फुल फॉर योर एंटायर लाइफ। ये समझ में आया? अगर नहीं आया तो मैं बता दूं, अगर आपको कोई चीज़ पूछनी है या किसी से मांगनी है, तो आप तुरंत की तुरंत पूछ लीजिए। अगर आप नहीं पूछेंगे तो आप एक उल्लू की तरह पीछे रह जाएंगे और कोई और उस अपॉर्चुनिटी को लेके आगे बढ़ जाएगा, ठीक है? तो आपको पूछना है और आगे बढ़ना है, और उन लोगों के साथ नेटवर्क कीजिए जो लाइक माइंडेड है, आप ही की तरह है और उस फील्ड में सक्सेसफुल है। ये सारा चीज़ें कर ली, बट मेन मोटो क्या है आपका कि आपको लाइफ में पीस होनी चाहिए, आपको लाइफ में शांति होनी चाहिए, सोते वक़्त अच्छी सी नींद आनी चाहिए, टेंशन नहीं होना चाहिए। तो आपको ये माइंडफुलनेस इसे कहते हैं, इसको एम्ब्रेस करना है। उस नॉइज़ को आपको शट डाउन करना है। क्योंकि जैसे कि अब मैंने ये चालू किया था, जब यूट्यूब जर्नी चालू की थी, मुझे कई लोगों ने बोला कि "यार यार ये क्या कर रहा है यार? ये थोड़ी ना तेरा काम है, तूने तो एमबीए किया है यार।" और कई लोग बोलते थे कि "यार तेरे को शर्म नहीं आती, तू बार-बार हमें मैसेज करता है या
हमें इतना पुश मत किया कर तेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, तेरे वीडियोस देखने के लिए, ठीक है। या फिर कुछ लोग बोलते थे यार तूने तो एचएम भी नहीं किया है, तेरे को कहाँ से खाना बनाना आता होगा, तेरी मम्मी बना देती होगी, बैक एंड में तू सिर्फ ऐसा हाथ वाथ दिखा देता होगा। बट लोग उस मेहनत को नहीं देखते थे, सिर्फ नेगेटिविटी बोलते थे। अब ये कितने प्रतिशत थे एंटायरिटी में? ये थे 5 से 0% के बीच, मतलब 0 से 5% के बीच में, उससे ज़्यादा नहीं थे। आपको मेजॉरिटी ऑफ लोग सपोर्टिव मिलेंगे या फिर आपके मुंह पे नेगेटिव नहीं बोलेंगे, ठीक है। आपको इन लोगों को जो नेगेटिव है उनको शट डाउन करना है, उनको नहीं देखना है। आप पॉजिटिव्स पे देखिए और शांत दिमाग से आगे बढ़ते रहिए। आपको कोई रोक नहीं पाएगा अगर आप इन 9 चीज़ों को कर लोगे। अब ये जो 9 चीज़ें हो गई ना दोस्तों, तो लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हैव फन। कभी भी मज़ा लेना रुकना नहीं चाहिए। आपका पैशन है ये, आपके लाइफ में इसका महत्व बहुत ज़्यादा है और आपको इसमें मज़ा आना चाहिए। हर मोमेंट मज़ेदार हो, इस पे अगर आप फोकस करेंगे यार जी जाओगे यार आप। बस यही सिखाना था आपको। इस तरीके से आपको आपका पैशन मिल जाएगा, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप एक काम कीजिए, अगर आपको पैशन नहीं पता चल रहा ना, तो एक गोल बना लीजिए। अब उस गोल की तरफ भागिए। उस भागने पे आपको पता चलेगा कि आपको क्या उसको पसंद आ रहा है, वो काम करने में पसंद आ रहा है, आपको नहीं आ रहा तो गोल को थोड़ा सा शिफ्ट कर लीजिए। तो ऐसे जब आप नई नई चीज़ें ट्राई करते जाओगे, इन 10 पॉइंट्स का ध्यान रखते जाओगे ना, आपको आपका पैशन मिल जाएगा। बस स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते रहिए, ठीक है। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया ना, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और आपका पैशन क्या है ना, मुझे कमेंट्स में बताइए। क्योंकि अगर हमारे पैशंस मिलते होंगे तो हम लाइक माइंडेडनेस वाले होंगे, तो यार कनेक्ट करते हैं और आगे कुछ बात करते हैं। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे ही नए नए इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लेके आता हूँ, कुकिंग वीडियोस लेके आता हूँ, मंडे मोटिवेशन लेके आता हूँ। ट्राई करते हैं कुछ ऐसा नया सीरीज लेके आता हूँ। और अभी अभी मैंने मैगी का 4 वेज कैसे नए नए तरीके के रेसिपीज़ है वो मैंने पोस्ट किया, जाके वो वीडियो भी देख के आइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, नमस्ते। मिलते हैं नेक्स्ट मंडे को।